गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। मैं आप लोगों को सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में बता रही हूँ। ये आपका एक मैंने रफली डायग्राम ड्रॉ किया है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बीच का सरफेस है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल होता है, और क्या होते हैं जो आपके साइटोसोल के अलावा आपके जो भी टिनी जो ऑर्गन्स होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने लास्ट वीडियो में आपको साइटोस्केलेटन के बारे में बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया। तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे एक टाइनी ऑर्गन्स है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम इसके डायग्राम को देख सकते हैं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, जो भी सेल होती है, कोई भी सेल के अंदर ये 100 और 1000 माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एक्टिव सेल्स होती हैं, मतलब जिसमें हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे मसल सेल्स, लीवर और किडनी में लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन हो सकती है। ये हम देख सकते हैं, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो ये इस तरीके की फोल्डेड है, ये आप इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी क्या होता है, स्पेस होता है जिसमें एक फ्लूइड होता है। दूसरा है जो इसकी इनर, जो इसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ये सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क होता है कि ये क्या करता है, इसे बैरियर वर्क कर रहा है ना, चीज़ों को रेगुलेट करके रख रहा है कि कौन सी चीज़ें अंदर आ सकती हैं या बाहर जा सकती हैं, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। और जो इसकी इनर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इसमें सीरीज ऑफ फोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। उसके अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इस तरीके के फोर्ट्स प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और यहाँ अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये कह रहे हैं जो फोर्ट्स होते हैं क्रिस्टी में, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये जो फोर्ट्स हैं क्रिस्टी के, यहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसका एक, सेलुलर रेस्पिरेशन जो रिएक्शन होती है वो भी कहाँ होती है, यही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये जो रिएक्शंस इसके अंदर जब रिएक्शंस होती हैं तो इस रिएक्शंस में सेल क्या करता है, एटीपी रिलीज़ करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, वो यही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो राउंड से ओवल शेप होता है, और साइज़ भी वरी, मतलब डिफरेंट हो सकते हैं। 0.5 से हम कह सकते हैं 10 माइक्रोमीटर तक इसके जो साइज़ में डिफरेंसेस आ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कैल्शियम फॉर द सिग्नलिंग एक्टिविटीज़। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है जो सिग्नलिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, जेनरेट हीट को जनरेट कर रहा है, एंड मीडिएट सेल ग्रोथ एंड डेथ। और सेल ग्रोथ में और डेथ में क्या करता है, हेल्प करता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स वरीज वाइडली, हमें पता है ठीक है कि हर जो सेल्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग होते हैं। जैसे जो आरबीसी होता है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और जो डब्ल्यूबीसी होता है, और जो लीवर और मसल सेल्स होते हैं इसमें 100 से लेकर 1000 ऑफ क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोसेस है एटीपी प्रोडक्शन का, उसके अंदर कुछ रिएक्शंस है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी रिलीज़ होता है। कौन कौन से प्रोसेस है ये हम पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है आपका ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के थ्रू, जिसे हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। ये जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है रिएक्शंस, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये एटीपी रिलीज़ करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करती हैं, और वो एनर्जी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस। तो आज हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट आपका ऑर्गेनेल्स है जो सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। थैंक यू।